Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का शुक्ला इंस्टीट्यूट चैनल पर वेलकम। स्टूडेंट, मैं 11th क्लास का लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है। बेशक आपके लिए नया चैप्टर है, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, लीनियर इनइक्वेशन नहीं पढ़ा है। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर we will study linear inequalities in one variable or in two variables. We also study quadratic inequalities या inequation in one variable. Student, it is very helpful, and linear inequality is very helpful in solving problems in mathematics, in science, in engineering, as well as solving problems in linear programming. linear programming चैप्टर स्टूडेंट्स आपको 12th में मिलेगा, जिसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है। आगे जब इंजीनियरिंग में जाएंगे वहाँ भी ये चैप्टर, या आप ऑनर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, उसमें भी ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपको जो है प्रॉब्लम्स उसके ऊपर आएंगी, तब इसका यूज़ होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप मेरे साथ ये चैप्टर कर लेंगे, पहले मैं बेसिक फंडा आपका क्लियर करता हूँ, बेसिक कंसेप्ट, और उसके बाद जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप कोई भी बुक उठाएं, एनसीईआरटी उठाएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाएं, क्वेश्चन बैंक उठाएं, आरडी लें, कोई और भी बुक्स लें, किसी और भी बोर्ड का बुक्स उठाएं, आप आसानी से चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम आपको जो है इस चैप्टर के बारे में बताते हैं क्या है। टू रियल नंबर्स, स्टूडेंट, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू सिंबल्स ईदर ग्रेटर और लेस और ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटीज। देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, एनी टू रियल नंबर्स or two algebraic expressions related to symbol greater or equal to or less than or equal to form and inequalities. स्टूडेंट, अगर ये साइन हमारे पास, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेटर, और इसको बोलते हैं हम ग्रेटर और इक्वल टू, इस साइन को बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। स्टूडेंट, इस बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये लिया है ग्रेटर, हमारे पास हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से। अगर लेफ़्ट साइड को ये जो मुंह है ये ओपन है तो हम इधर से पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेटर, इसको बोलेंगे ग्रेटर और इक्वल टू। ये साइन इक्वल का है, ये बोलेंगे इधर एरो है, जिधर इस साइड में एरो है, इधर से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं लेफ़्ट से, क्योंकि हम रीडिंग करते हुए लेफ़्ट से राइट जाते हैं, तो हम लेफ़्ट से जा रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे लेस देन, और ये लेस देन आर इक्वल टू। लेकिन जैसे हमने कोई ये लिखा हुआ है स्टूडेंट x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, तो अगर मुझे यहाँ से पढ़ना है तो क्या रीड करेंगे? 3 लेस देन
x लेस देन 5। अब देखो हमने लेफ्ट से पढ़ा, लेफ्ट से जा रहे हैं तो इधर चोच है, इधर लेस, जिधर मुंह खुला हो उधर ग्रेटर होता है स्टूडेंट, जिधर एरो होता है उधर लेस है। तो देखो इधर एरो है लेस, इधर मुंह खुला है तो उधर से पढ़ेंगे ग्रेटर। अब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बोलेंगे 3 लेस देन x लेस देन 5। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ x, अब x पढ़ रहा हूँ तो इस साइड से मुंह खुला हुआ तो बोलेंगे x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5। अब देखो जब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो इधर मुंह खुला हुआ है तो मैं बोलूँगा x 3 से ग्रेटर है बट लेस देन 5 है, और इधर से लूँगा कहूँगा 5 ग्रेटर देन x। तो आपने देखना है किधर से पढ़ रहे हो, जिधर पढ़ रहे हो एरो हो लेस पढ़ना है, जिधर मुंह खुला हो उधर से पढ़ रहे हैं ग्रेटर बोलना है हमें। तो ये डबल इनइक्वालिटीज़ होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट केस है, इसमें फर्स्ट केस में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसमें हम जो है जैसे इसको पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, तो मैंने बताया वन वेरिएबल स्टूडेंट, वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ x प्लस 3। अगर मैंने स्टूडेंट लिख दिया इसको 5, अब बीच में साइन कौन सा है, ये इक्वल का है तो इसे बोलेंगे इक्वेशन नॉट इनइक्वालिटी। इक्वेशन का साइन आ गया तो ये इक्वेशन कहलाएगा ना कि इनइक्वालिटी। अगर मैंने लिख दिया x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, अब ये कहलाएगा इन इक्वेशन। ये स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखें, ग्रेटर मैंने लिखा x 6 लेस देन 3, ये भी इन इक्वेशन। अगर मैंने लिखा स्टूडेंट x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ये भी इन इक्वेशन कहलाएगा, इन इक्वेशन। अगर मैंने स्टूडेंट लिखा x प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये भी इन इक्वेशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा इन इक्वेशन किस तरीके से होता है। ये जो हमारे पास दे रखे हैं ये 4 टाइप हुए, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर आर इक्वल टू। मैं इधर से लेफ्ट से पढ़ रहा हूँ तो मुंह खुला हुआ ग्रेटर बोल रहा हूँ, x प्लस 3 ग्रेटर देन 5। फिर इधर से पढ़ रहा हूँ x प्लस 6 एरो है तो स्टूडेंट क्या होगा लेस देन, x प्लस 6 लेस देन 3। इधर से पढ़ रहा हूँ x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। इधर से पढ़ रहे हैं, जब हम लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो जिधर मुंह खुला हो ग्रेटर बोलेंगे और एरो हो तो लेस बोलेंगे, और साथ में ये साइन आ गया तो इक्वल और आ गया आपके पास। और ये इन इक्वेशन है किसमें, इन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल के अंदर ये जो है हमारे पास आएगा। अगर मैं इसी में स्टूडेंट लिखता हूँ x प्लस वाई ग्रेटर देन 7, अब हमारे पास ये क्या होगा, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। लीनियर क्या होता है, जिनकी डिग्री 1 होती है, इन सब की देखो डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 है। तो हम ये भी बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन लीनियर इन इक्वेशन ब्रैकेट में क्या आएगा, इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, एक x है एक y है और डिग्री 1 है इसलिए लीनियर। तो मैंने बोला था इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। और भी बोला था मैंने आल्सो वी विल स्टडी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल। अब क्वाड्रेटिक क्या होगा, जैसे मुझे लिखा हो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0 या 5 या 6, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लीनियर क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। तो स्टूडेंट अभी वैसे तो लीनियर इन इक्वेशन आप जानते हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में भी होता है, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन आर इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये आपने देखा 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल, ये 4 वेरिएबल, ऐसे 5 वेरिएबल तक में भी आते हैं, बट आपके कोर्स में केवल 2 वेरिएबल तक है। और लीनियर
इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के भी क्वेश्चन हैं, तो आप वहीं तक पढ़ेंगे। ये जब आगे क्लासेस में जाएंगे स्टूडेंट तब वहाँ पे होगा आपके लिए, लेकिन अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। ये जो 4 साइन हैं ये इनमें से कोई एक होने चाहिए। तो ये बेटा लीनियर इनइक्वेशन हो गया या इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। अब मैं इसमें एक बात और आपको बताता हूँ। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड देखें, इसका सेकंड पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड जो है हमारे पास बता रहे हैं। सेकंड में क्या है, सॉल्यूशन। सेकंड में आता है हमारे पास स्टूडेंट सॉल्यूशन। क्या कितने सॉल्यूशन होते हैं, अब देखते हैं इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़। तो हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हमारे पास एक तो आता है इक्वेशन और एक आता है इनइक्वेशन। तो स्टूडेंट ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा हमारे पास ये सारा इनइक्वेशन और ये क्या कहलाता है, इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशन। स्टूडेंट कितने सॉल्यूशन होते हैं, फाइनाइट। इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बड़े ध्यान से सुने स्टूडेंट मेरी बात, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मैथ्स पढ़ते जाएं, बेसिक नहीं है तो कहीं ना कहीं अटकेंगे। योर कंसेप्ट हैज़ बिन क्लियर, योर फंडा हैज़ बिन क्लियर, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन द सब्जेक्ट। अगर आपको कुछ कम सवाल किए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम कम सॉल्व कर लो, लेकिन बेसिक मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। तो स्टूडेंट देखें, मैंने बताया इक्वेशन, फाइनाइट सॉल्यूशन। फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल है। इन इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखें कैसे, जैसे मैंने लिखा x + 3 स्टूडेंट = 5। ये क्या है, इक्वेशन का साइन, इक्वल का साइन लग गया, इक्वेशन। डिग्री 1 है, लीनियर में कितने, जितनी डिग्री मैक्सिमम उतने सोल्यूशन होते हैं इक्वेशन में। तो आप इसको देखें, x उधर जाके 5 - 3 x = 2, तो केवल 1 सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन है इसका। अब जितनी डिग्री है उतने सोल्यूशन आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा कभी नहीं आते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन इसमें आते हैं, मानो हमें कहीं ऐसे लिखा है x + 3 greater than 5 स्टूडेंट, तो आप देखेंगे ये इक्वेशन था, ये लीनियर इन इक्वेशन है, तो क्या बन जाएगा, x > 5 - 3 x > 2। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, आंसर, यहाँ तो आंसर 2 था, यहाँ आंसर 2 नहीं हुआ। यहाँ अगर नंबर लाइन पे अगर देखते हैं तो नंबर लाइन पे 0 1 2, तो ये केवल एक आंसर 2 है यहाँ पर। बट यहाँ पर नंबर लाइन पे देखते हैं स्टूडेंट क्या आएगा, 0 1 2। करेक्ट 2 नहीं है, 2 से ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब आगे चला गया। ये सारा रीजन कुछ भी आंसर हो सकता है, यानी आंसर हो सकता है 2 के बाद 2.00001 2.1 2.5 2.9 3 5 7 1000 goes to infinity। कुछ भी आंसर हो सकता है आपका इन्फिनिटी से पहले तक। तो स्टूडेंट क्या देखा आपने, सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 तो मैक्सिमम 1 सोल्यूशन। हमने क्वाड्रेटिक लिख दिया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिखते हैं जैसे x² + 5x + 4 = 0। अब डिग्री 2 तो मैक्सिमम सोल्यूशन कितने हो गए, 2। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा जानते हैं, x + 4 और x + 1 इसके फैक्टर बन गए, तो x = -4 x = -1 स्टूडेंट। तो 2 आंसर आ गए, -4 -1। डिग्री 2 थी, 2 सोल्यूशन। डिग्री 3 है, 3 सोल्यूशन। हाँ, 3 से भी कम हो सकता है, 2 1 और 1 भी ना हो, बट मैक्सिमम जितनी डिग्री है उतने आ सकते हैं। बट लीनियर में क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, इन इक्वेशन में ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाता है। तो 1 इनफाइनाइट सोल्यूशन आप देख रहे हैं इस तरह से। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक, यही क्वाड्रेटिक आता तो उसमें भी इसके सोल्यूशन आ जाते, बहुत सारे सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आपने स्टूडेंट क्या समझा, हमारे पास देखें ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमारे पास 4 सिंबल थे। आपने देखा ये सिंबल यूज़ कर दें, ग्रेटर = <= तो हमारे पास वो बन जाता है इनइक्वालिटीज़। इसको हम मैथमेटिक्स में बहुत इजीली यूज़ होता है, साइंस में होता है, इंजीनियरिंग साइंस में। और जब
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में स्टूडेंट। और उसके बाद देखें, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है ये। और सल्यूशन की जब बात करते हैं तो मैंने बताया कि इसके अंदर इक्वेशन में एक सल्यूशन होता है या 2 या 3 या फाइनाइट, जितनी डिग्री है उतने सल्यूशन या उससे भी कम, यानी फाइनाइट जो काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बट लीनियर इनइक्वालिटीज़ में अनकाउंटेबल है, इतने सल्यूशन आते हैं हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम उसको लिखने का तरीका हमने डेवलप किया कि कैसे उसे दिखाना है। तो मैं अब इसको आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसके सल्यूशन को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ कैन वी डू, तो उस पर आते हैं हम स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब मैं 2 पार्ट बता चुका हूँ, ये भी बेसिक फंडा है। थर्ड देखिए, टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़, देयर आर 5 टाइप, इसके 5 टाइप हैं और जो मैं डिस्कस किया 5 पार्ट में डिवाइड है। तो ये थर्ड पार्ट में देखो टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ में क्या है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। न्यूमेरिकल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 5 इज़ ग्रेटर देन 3। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि 2 रियल नंबर्स और 2 algebraic expressions related to symbol either greater or less or greater equal to or less than equal to form an inequality। यानी कोई 2 रियल नंबर हो या कोई 2 algebraic expression। तो स्टूडेंट कह रहा है हमारे पास ये रियल नंबर हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, यानी इस तरह से लिखा है तो हम इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। मैंने लिख दिया 7 लेस देन 5 ग्रेटर देन 3 था, अब मैं लिख दूँ 7 लेस देन 10, ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ है। मैं कहूँ 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है, कह रहे 6 ग्रेटर देन 4 ट्रू है। ग्रेटर देन नहीं होगा तो 6 इक्वल टू 4 होगा, तो ये तो ट्रू नहीं, ये तो है, दोनों में से कोई एक हो। इसका मतलब होता है आइदर 6 ग्रेटर देन 4 और 6 इक्वल टू 4, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। हाँ ऐसे कह देंगे 3 तो गलत होगा कि 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है, 3 इक्वल 4 नहीं है, तो ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये दोनों में से कोई एक हो, एक वेरीफाई कर रहा है तो ये भी ट्रू है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5 लेस देन इक्वल टू 7, ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ है। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ कहलाती है। अब लिटरल कहते हैं, लिटरल मीन्स एक वेरिएबल या अननोन नंबर होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं x ग्रेटर देन 7, y लेस देन 3, z ग्रेटर देन इक्वल टू 5, w लेस देन आर इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट देखो ये इनइक्वालिटीज़ के साइन हैं, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल, इनको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज़। ऐसे आ जाएं तो आप उसकी पहचान बता सकते हो, लिटरल इनइक्वालिटीज़। ये आ गया न्यूमेरिकल। अब आता है डबल इनइक्वालिटीज़। डबल में जैसे मैंने लिखा x इज़ ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, तो स्टूडेंट इसको रीड क्या करते हैं, देखें इसको रीड करेंगे 3 लेस देन x एंड लेस देन 5। हमने इधर से लेफ्ट से पढ़ा 3 लेस देन, जिधर चोंच होती है एरो लेस कहलाता है, जिधर मुंह हो ग्रेटर हो, तो 3 लेस देन x, और फिर x देन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी चोंच है, एरो है स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे हम लेस देन 5। तो 3 लेस देन x और लेस देन 5। तो आपने लेफ्ट से पढ़ा स्टूडेंट। अब आप सेंटर से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, आप देखें हम लिखेंगे x, अब x इधर देख रहे हैं तो मुंह, जिधर मुंह है वो ग्रेटर कहलाता है, जिधर एरो है उधर लेस देन कहलाता है। तो ये मुंह है इधर तो मुंह बड़ा होगा, तो हम क्या बोलेंगे x ग्रेटर देन 3 एंड अब इधर से आ रहा है तो इधर तो चोच है उसकी, तो एंड लेस देन 5, यानी x क्या है 3 से तो ग्रेटर है बट लेस देन 5 है स्टूडेंट। तो आप इधर से पढ़ेंगे, हम कहेंगे 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3। अगर हम राइट से लेफ्ट ले रहे हैं, इधर तो हमने पढ़ा लेफ्ट टू राइट, और इधर सेंटर से पढ़ा, इसको कहाँ से पढ़ा हमने, सेंटर से। अब राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट,
तो राइट टू लेफ्ट में क्या होगा स्टूडेंट, देखें आप, राइट टू लेफ्ट में हम इधर पढ़ेंगे, हम कहेंगे 5 ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन 3। तो आप इसको जैसे भी पढ़ें, आपको पढ़ने का तरीका पता हो। जब पढ़ रहे हैं अगर उसकी तरफ मुंह है तो ग्रेटर बोलेंगे, चोंच है तो लेस बोलेंगे आप। और ऐसे आ गया इक्वल का साइन और लग जाए तो आप यहाँ बोलेंगे इक्वल लेस देन आर इक्वल टू। तो ये ध्यान रखें। तो ये हो गई डबल इनइक्वालिटीज़, डबल इनइक्वालिटीज़। अब आता है स्टूडेंट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं देखें, जैसे हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 2, y लेस देन 3, ये हमारे पास वन वेरिएबल में आया स्टूडेंट। हम लिखें x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई लेस देन 3 स्टूडेंट। तो आप देखें ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, स्ट्रिक्ट का मतलब ये आंसर बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसके ऊपर बिलोंग करेगा। जैसे टू आंसर नहीं है, 2 से बड़ा, 2 से ग्रेटर। 2 से ग्रेटर का मतलब आंसर हो सकता है 2.1, 2.00001, 2.2, 2.8, 2.9, 3, 5, 1000 एंड सो ऑन, एंड नंबर्स हो सकते हैं। तो कितने सारे आंसर हो गए, इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन, बट स्ट्रिक्टली 2 से ग्रेटर है। यहाँ पे ये बात है। अब स्लैक इनइक्वालिटीज आती है स्टूडेंट। तो स्लैक में क्या होता है देखें, स्लैक में हमारे पास लिखा होगा जैसे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, y लेस देन आर इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 3। ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं जिसमें ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन और आ गया स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, स्लैक इनइक्वालिटीज़। जब आप पढ़ेंगे आगे काम आएगा, बड़ी क्लासेस में आएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को 3, 3, 4, 4, 5 वेरिएबल में सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पे स्ट्रिक्ट और स्लैक आपको समझ आएगा। नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रिक्ट है, कौन सा स्लैक है, कौन सा डबल इनइक्वालिटीज़ है, लिटरल क्या है और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ क्या है। तो स्टूडेंट आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ मैं जो फोर्थ पार्ट इसमें और बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट, वो देखें फोर्थ क्या है। फोर्थ में बता रहा हूँ इंटरवल पर। इंटरवल क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या होगा, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, मिक्स इंटरवल क्या होता है। बार बार क्वेश्चन में आएगा, बार बार यूज़ होगा, बार बार कन्फ्यूज होगे। एक बार आप समझ लोगे तो पूरी लाइफ के लिए जब भी इसका यूज़ होगा, इनइक्वालिटीज़ तो बहुत जगह है, तो आपको दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। वो बड़ा क्लैरिटी से समझ लें, कई चैप्टर में इसका यूज़ होता है। अब मैं इसको बोलते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स को कैसे हमें देना है, दिखाना है, सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सोल्यूशन को हाउ टू रिप्रेजेंट सोल्यूशन, तो वो हम उसमें बता रहे हैं। तो देखें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, एक होता है ओपन इंटरवल, फिर क्लोज्ड इंटरवल, और उसके बाद मिक्स्ड इंटरवल। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो ओपन इंटरवल है, इसमें भी देखें क्या होता है हमारे पास। इस तरह से आप बना लें टेबल, आपको और इजी लगेगा। आप देखेंगे हमारे पास ये हमने लिखा है यहाँ पर इंटरवल। अब यहाँ पे आ सकता है इसके टाइप, कितने टाइप होते हैं। टाइप में देखें हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या है, इनइक्वालिटीज़, इनइक्वेशन कह सकते हो, या इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में सेकंड नंबर आएगा हमारे पास इंटरवल। इंटरवल में कह सकते हो आप, इसको ऐसे लिख दो, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। थर्ड क्लोज्ड इंटरवल, स्टूडेंट। उसके बाद फिफ्थ क्लोज इंटरवल आ गया हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन आ गया,
इनक्वलिटीज़, सेकंड आ गया ओपन इंटरवल, यानी इंटरवल में हम दिखाएं कैसे लिखेंगे, और उसके बाद क्लोज्ड, और उसके बाद मिक्स्ड। मिक्स्ड इंटरवल। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास जैसे मैंने बताया इन इक्वेशन यानी इनइक्वालिटीज़ में ओपन इंटरवल में देना है, तो हम इसको जो है पहला ओपन इंटरवल में जैसे मैं लिखता हूँ आंसर x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, ये इस तरह से आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। और x जो है 2 से ग्रेटर है, 5 से लेस है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। अब ओपन इंटरवल लिखने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है ओपन इंटरवल, इसके बाद इसी सोल्यूशन को क्लोज इंटरवल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 5। मिक्स्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 5, और ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट, हमने इनइक्वालिटीज़ में आंसर ओपन इंटरवल में ऐसे देंगे, क्लोज में ऐसे देंगे, मिक्स में इस तरह से देंगे। लेकिन अब हमारे पास ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने इंटरवल बोला है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, देखें ओपन तो बोला मैंने ओपन इंटरवल, लेकिन इसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ब्रैकेट्स में कैसा ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 5 और ये ओपन हो गया। इसको ओपन इंटरवल ऐसे लिख दें और ऐसे लिख दें 2 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल भी बोलते हैं या ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा हमारे पास आ गया क्लोज्ड इंटरवल। अब देख रहे हैं हमारे पास ओपन इंटरवल मैंने बताया, ये क्लोज्ड आ गया, ये मिक्स्ड में आ गया। इसी को मैंने जो है ब्रैकेट्स में दिखा दिया, यानी ये इनइक्वालिटीज़ में तीनों दिखाएं। अब जैसे ओपन इंटरवल दिखा रहे हैं, तो ओपन इंटरवल में ये इनइक्वालिटीज़ में आया, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। और इंटरवल को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ पे नंबर लाइन्स लिखते हैं, नंबर लाइन पर देखो, नंबर लाइन पे थर्ड नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे इसको हम 0 1 2 3 4 5। स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 2, ये 5, ये सोल्यूशन इसकी बीच में है। 2 आंसर नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अब ज़रा देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन में हम ओपन इंटरवल को एक तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से दिखा सकते हैं। किसी आंसर को ओपन इंटरवल में इनइक्वालिटीज़ में दिखाया हमने, इसको इनइक्वालिटी साइन को यूज़ करके, ओपन इंटरवल का साइन यूज़ करके, और नंबर लाइन पे दिखा दिया इसको हमने नंबर लाइन में। तो हमारे पास इसी को इनइक्वालिटीज़ में हम क्लोज इंटरवल में दिखाएं ऐसे, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के अंदर। और क्लोज इंटरवल इस तरह से भी लिखा जाता है 2 5, ये आ गया। नंबर लाइन पे स्टूडेंट दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास। हमने ये इंक्लूडेड कहलाता है, इसलिए शेड कर देते हैं। 2 भी आंसर है, 5 भी है, उसके बीच में सारे आ गए। ये सोल्यूशन सेट हो गया पूरा का पूरा। अगर इसमें दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा, मिक्स्ड में हम लिखेंगे ये 2 क्लोज्ड है, 5 ओपन इंटरवल है। यहाँ पे 2 ओपन है और 5 क्लोज्ड है। नंबर लाइन पे दिखाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ये आ गया। फिर 5 पर 2 तो ओपन है, ये शेड नहीं होगा, 5 शेड हो जाएगा और ज्वाइन कर देंगे। ये सोल्यूशन सेट आ गया। और दूसरा टाइप दिखाएंगे नीचे वाला, ये तो हमारे पास ऊपर वाला दिखाते हैं, ये शेड और ये ओपन। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आप दिखाएंगे यहाँ पर, सेकंड पार्ट को देखें, ये 0 1 2 3 4 5, ये 2 है, ये 5 आ गया।
2 ओपन है, 5 क्लोज है, ये आ गया। स्टूडेंट इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखें। हम एक आंसर को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ आपको आंसर ऐसे लिखा, एक ही मतलब है, ये लिखा है एक ही मतलब है, इन तीनों का मीनिंग सेम है। ये इनइक्वलिटीज़ के साइन के साथ आ गया, ये ओपन इंटरवल के साथ आ गया, ठीक है, इंटरवल के साथ आ गया, और ये हमारे पास आ गया नंबर लाइन पर। यानी नंबर लाइन पे कैसे आंसर देना है, ये इंटरवल में कैसे देना है, ये इनइक्वलिटीज़ के साइन के साथ देना है आंसर। ये 3 टाइप हैं। अब आपको कहीं क्वेश्चन में आता है ये दिया है 2 और 5, इसका मतलब 2 भी आंसर है, 5 भी है, उसके बीच के सारे नंबर हो गए। जैसे हम देखो कहते हैं आंसर हमारे पास 2 भी हो गया, 2.1 भी हो गया, 2.8 भी हो गया, 2.9 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 नहीं होगा, 2.0001, 2.3, 2.5, 3, 4 और 4.9999। एग्जैक्ट 5 आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट 2 आंसर नहीं आएगा, उनके बीच के सारे नंबर आएंगे। इसमें आंसर 2 भी होगा, 5 भी होगा, बीच के सारे आंसर होंगे। इसमें 2 होगा बट 5 नहीं होगा, बीच के सारे आंसर आएंगे। इसमें 2 नहीं होगा, 5 होगा और बीच के सारे आंसर आएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, तो नंबर लाइन पे हम कहेंगे ये ब्लैंक छोड़ा हुआ, ब्लैंक का मतलब 2 आंसर नहीं है, 5 भी नहीं है, बीच के सारे हैं। इसमें देखें 2 पर भी शेड है, 5 पे भी शेड है, तो 2 और 5 आंसर और उसके बीच के सारे आंसर। इसमें 2 आंसर है, 5 नहीं है, तो 5 पे ब्लैंक है और बीच के सारे आंसर। इसमें देखो 2 आंसर नहीं है, 5 है और बीच के सारे आंसर हैं। तो हम एक आंसर को इन 3 तरीके से क्लोज्ड में, इस इन तरीके से और मिक्स इंटरवल में इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये इनइक्वलिटीज़ में साइन हो गए, ये इंटरवल में हो गए, ये नंबर लाइन पे हो गए। तो स्टूडेंट इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार बार जब मैं आंसर लिखूंगा तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत जगह ये यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे। अब मैं 5th टाइप आपको बताता हूँ इसका। अब स्टूडेंट देखें 5th रूल है, इसके अंदर भी 3 रूल हैं। जब आप इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने चाहते हैं, इनइक्वलिटीज़ इक्वेशन है 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में, तो उस समय सॉल्व करते हुए आपको कुछ रूल का ध्यान रखना होता है, जिसमें हमारे पास साइन आते हैं प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीज़न। ये 4 साइन होते हैं। जब आप इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं तो प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, तो 3 रूल इसको गवर्न करते हैं। कौन से 3 रूल हैं मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट रूल देखें आप, रूल 1, ये 5th का 3rd रूल है, 5th का फर्स्ट रूल है, इसमें 3 पार्ट है। इसके बाद आपका रूल्स ये ख़त्म हो जाएंगे और आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। उसके बाद फिर मैं मॉडुलस का अलग से आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो देखें स्टूडेंट, रूल फर्स्ट में इफ़ अ नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं, अ नंबर विल बी एडेड और subtracted on both sides. A number will be added or subtracted on both sides. जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 5 is greater than 3, तो अगर मैं कहूँ 2 added on both sides, we get, क्या मिलेगा? देखिए हमने 2 ऐड किया, लेफ़्ट साइड में भी हमने 2 ऐड किया, स्टूडेंट राइट साइड में भी। तो ये इनइक्वलिटी का जो साइन है हमारे पास, ये इनइक्वलिटी का साइन है, विल रिमेन सेम। कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर हम दोनों साइड कोई नंबर को, सेम नंबर को, ये क्या ना, अ नंबर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड, यानी वही नंबर दोनों साइड में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो ये क्या हुआ, 5 to 7 और ये 3 to 5। अब इसी में दूसरा पार्ट देखें, अगर हम करते हैं सेकंड पार्ट, हमने लिखा 8 लेस देन 12, अब लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, हमें 5 दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट। देखें क्या हुआ, दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया 3,
इधर क्या है 7, तो ये भी ट्रू है हमारे पास, ट्रू, ये रिजल्ट भी ट्रू था, कोई इफेक्ट आया नहीं। इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कब? जब हम कोई एक नंबर लेंगे, दोनों साइड ऐड कर रहे हैं या दोनों साइड स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसी में रूल 1 हो गया। अब मैं रूल 2 बताता हूँ, स्टूडेंट देखें रूल 2 क्या है। रूल 2 है, इफ अ पॉजिटिव नंबर multiplied or divided on both sides, then no change in sign of inequalities. Like देखें कैसे, अब हम लिखेंगे रूल में a number, a positive ऐसे लिखेंगे, a positive number multiplied or divided on both sides a positive number multiplied or divided on both sides of inequality, then no sign of inequality will be changed. इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा किस पर? इनइक्वालिटीज़ पर। हमने क्या किया, लिखा पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। जैसे देखिए हमारे पास लिखते हैं हम 3 greater than 2, स्टूडेंट ये ट्रू है या नहीं? ये ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम क्या कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 ग्रेटर देन 4। ये भी स्टूडेंट ट्रू है, देखें 6 4 से ग्रेटर होता है, कोई साइन पर इनइक्वालिटी के साइन पर इफेक्ट नहीं आया। अगर मैं इसी को लिखूं डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब डिवाइड में क्या करना है, जैसे मैंने बोला 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन 2 हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो मैं दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी और 2 को भी 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 1 आ गया, ये 2/3, 2/3 का मतलब जानते हैं क्या होता है 0.6, क्या 1 ग्रेटर देन नहीं है 0.6 से, ये भी ट्रू है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या रूल बना हमारे पास, पहला रूल था कोई भी नंबर्स लें दोनों साइड में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटीज़ में। दूसरा रूल बताया कोई भी नंबर लें दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और वो भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी इनइक्वालिटीज़ में इफेक्ट नहीं आता। अब स्टूडेंट अब देखें आप थर्ड रूल थर्ड क्या है, करें a negative number multiplied or divided on both sides of the inequalities, then the sign of inequalities will be reversed or changed। स्टूडेंट देखें जैसे हमने इसका रूल क्या है, नेगेटिव नंबर्स के मतलब यहाँ जो नंबर है स्टूडेंट वो रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, रियल नंबर क्लियरली पुट और सेव इन माइंड ओनली रियल नंबर्स करें, अ नेगेटिव रियल नंबर एडेड multiplied or divided on both sides, then sign of inequality will be reversed or changed
यानी ग्रेटर बिकम्स लेस और ग्रेटर इक्वल टू बिकम्स लेस देन आर इक्वल टू, एंड लेस बिकम्स ग्रेटर एंड लेस देन आर इक्वल टू बिकम्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी साइन रिवर्स हो जाता है। तो स्टूडेंट देखें ऐसा कैसे होता है। जैसे मैं आपको क्यों रिवर्स होता है इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं 2 ग्रेटर देन 1, अब बतलाएं ये ट्रू है या नहीं है। 2 ग्रेटर देन 1 एब्सोल्युटली ट्रू, बड़ा है। लेकिन मैं दोनों साइड देखें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से इसको भी किया, -1 से इसको भी किया, रिजल्ट क्या है -2 -1। अब बताओ क्या -2 -1 से बड़ा है? नहीं, ये फॉल्स हो गया। ये तो ट्रू था बट यहाँ फॉल्स हो गया, -2 इज लेस देन -1। तो इसका मतलब अगर हम इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करते स्टूडेंट तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा। हम क्या करेंगे इसको, ये गलत है, हम वहाँ पर माइनस माइनस दोनों साइड हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 लेस देन -1 हो जाएगा। यानी ग्रेटर बिकम्स लेस, लेस बिकम्स ग्रेटर, और ग्रेटर इक्वल टू बिकम्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बिकम्स ग्रेटर आर इक्वल टू। तो हमने ये कर दिया, तो देखो ये ट्रू हो गया। अब हमारे पास मानो यही दिया -2 ग्रेटर देन -1, -2 लेस देन -1। अब स्टूडेंट देखें ये ट्रू है। अब मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं इसी क्वेश्चन में डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड, क्या बोल दूँ, अभी हमने क्या किया था, दोनों साइड क्या किया था, मल्टीप्लाइड किया था। अब डिवाइडेड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा -2 अपॉन -1, -1 अपॉन -1। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मैं कहूँ 2 लेस देन 1 तो गलत नहीं हो गया। जब -1 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये इनइक्वालिटी का साइन उल्टा करना पड़ेगा, यानी 2 ग्रेटर देन 1 तभी ट्रू होगा। तो आप समझ आए, जब भी कोई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी के साइन बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं। स्टूडेंट इस बात को आप याद रखेंगे और जो है इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चंस देखें जो है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कहा 5 ग्रेटर देन 3, ये स्टूडेंट दिया हुआ हमारे पास, और मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, वी गेट -1 इंटू 5 -1 इंटू 3। स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी चेंज होकर क्या बन जाएगा, ग्रेटर क्या आ जाएगा, लेस में आ जाएगा। अगर अब ये आगे आएगा -5 लेस देन -3। अब ये रिजल्ट, ये तो ट्रू था, ये भी ट्रू आएगा। अगर मैं इसी में लिखता हूँ स्टूडेंट, ये लिखता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 3 है, अब लिखूँगा -1 डिवाइडेड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, -1 से डिवाइड कर दिया 3 को -1 से। तो स्टूडेंट इनइक्वालिटीज़ के साइन को क्या करेंगे, फटाफट रिवर्स, तो -5 लेस देन -3। अब ये स्टूडेंट ट्रू होगा। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको 3 रूल आए हैं। जब भी आप इसको परफॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज़ को, यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 रूल्स। ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इनइक्वालिटीज़ में, यानी लिख सकते हैं नंबर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड, देन देयर इज नो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। आप इसको लिख सकते हैं इसी के अंदर कि हमारे पास सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड, देन नो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, या ऐसे भी कह सकते हैं देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, एक जैसे रहेगा। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइडेड, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड
on both sides of the inequalities, then the sign of inequalities will remain same. यहाँ भी सेम रहेगा, इन दोनों केसेस में सेम होगा। रिवर्स कब होगा, जो कि मैंने इसमें आपको बताया कि नेगेटिव रियल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड और चेंज। यानी जब नेगेटिव नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे, तभी उसके साइन चेंज होंगे। तो ये इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन में ये मैंने आपको 5 टाइप थे और मैंने सारे कंसेप्ट समझा दिए। अब आप क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजीली कर सकते हैं, और इसके बाद जब आपका ये फिनिश होगा फिर मैं मॉडुलस के ऊपर आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि कैसे मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसका कंसेप्ट अलग है, पहले ये समझ लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब वो कर लोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट। आप चाहे आईआईटी में बैठो, किसी भी एग्जाम में बैठो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन आएंगे, यू कैन डू ईजिली, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप मेरे चैप्टर को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ देखते रहें, लोगों को, स्टूडेंट्स को आप बताएं, फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी अच्छा लगे, घर बैठे चैप्टर पढ़ सकते हैं, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, और 100 मार्क्स श्योर है पेपर में वो ले सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ इन क्वेश्चंस को। स्टूडेंट देखें, अभी जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है मैंने, रूल 3, उनका कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप पूरी एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का कर सकते हैं। एक एग्जांपल है 2x - 6 स्टूडेंट लेस देन आर इक्वल टू 6। तो अगर इस क्वेश्चन को हमने लिया है तो 2x - 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। आप कभी भी राइट में डायरेक्टली नहीं ले जा सकते हैं, तो जो रूल्स है रूल्स का अप्लाई करेंगे एडिशंस का, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला। तो देखो इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या हो जाएगा, 2x - 6 + 6 कर दिया और 0 + 6, ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट। 2x 6 x क्या हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या होगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो कोई इनइक्वालिटी पे इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल नेगेटिव से डिवाइड और नेगेटिव से मल्टीप्लाई में इफेक्ट आता है। हमने क्या किया, 2x है, 2 से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड, तो ये आ गया x, और यहाँ पे आ गया 3। इसका मतलब आंसर ये आ गया स्टूडेंट। अब मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और मिक्स्ड, और टाइप 3 थे इसमें। तो इस आंसर को आपने लिखा, ठीक है। अगर इसी आंसर को ब्रैकेट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू, यानी 3 से छोटा आंसर है। अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे हम, 0 1 2 3, इधर आ गया इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, तो स्टूडेंट है कह रहा है 3। अब देखें 3 पे अगर हम ले जाएं तो ये सर्कल बन गया, इक्वल का भी साइन है तो हमने इसको शेड कर दिया स्टूडेंट, और किधर चला गया ये, लेस देन किधर जाए, इधर जाएगा, ग्रेटर उधर। आप इस बात को ऐसे भी स्टूडेंट ध्यान सकते हैं, ये जो इसकी एरो किधर है, यानी चोच किस साइड में, जिस साइड लेफ्ट में है तो इसका शेड देखो इधर चला जाएगा ऐसे। अगर हमारे पास होता है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो आप क्या करते, ऐसे हम लेते 0 1 2 3, यहाँ पे आता और आप इसको इधर साइड में ले जाते, यानी ग्रेटर है, ये हमारे पास लेस है तो इधर जाएगा, और ग्रेटर है तो उस साइड में चला जाएगा, ठीक है। यानी जिधर चोच होगा उसी साइड में सेट जाएगा। इधर एरो देखें कहाँ है, इस साइड में, लेफ्ट में जा रहा है, इसमें कहाँ है एरो, राइट में, तो राइट की तरफ जा रहा है। कभी आपको नहीं ध्यान आया जल्दी में तो इस बात को ध्यान दे सकते हैं। तो मैंने बताया इसमें आंसर क्या है, इस साइड में आ जाएगा, यानी 3 से लेस, तो देखो इधर पीछे जा रहा है। तो एक टाइप है आंसर लिखने का ये, दूसरा टाइप ये है, तीसरा जो है आप लिख सकते हैं
3 से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन आता है। और 3 यहाँ कौन सा इंटरवल है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, तो ये क्लोज इंटरवल आएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 3। तो आप देख रहे हैं इसको 3 तरीके से आंसर रिप्रेजेंट किया। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया और ये थर्ड टाइप हो गया। 3 टाइप में बताया था आपको, ये जो इंटरवल लिखने के लिए 3 टाइप में आ गया। एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, तीसरा टाइप ये हो गया। ये ब्रैकेट्स के अंदर आ गए, ये इनइक्वालिटीज़ में है और ये आपको आ गए नंबर लाइन पे। तो 3 तरीके से स्टूडेंट हम आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देखो आपको समझ आ गया होगा, आपको अगर वो थर्ड टाइप तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट 6x माइनस 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एडिंग 12 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 6x माइनस 12, हमने 12 ऐड कर दिया इधर भी और इधर भी 12 ऐड हो गया, कैंसिल हो गए। 6x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, 6 से डिवाइड करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा, 6/6, 12/6, ये बन जाएगा x और ये आ जाएगा 2। तो पहले हमने 12 ऐड किया ताकि वो सब दोनों साइड में, फिर 6 से डिवाइड कर दिया, तो रिज़ल्ट हमारे पास x ग्रेटर देन 2 आ गया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, देखें नंबर हमारे पास, एक तो आंसर एक टाइप ये हो गया। अगर कहता है इसको ब्रैकेट में लिखो, इस आंसर को ब्रैकेट में लिखो, कैपिटल ब्रैकेट में आएगा ये, तो क्या होगा हमारे पास, इसको लिखेंगे नंबर लाइन पे कैसे हो जाएगा, 0 1 2, तो 2 तो यहाँ गया और हमारे पास ये पूरा शेड हो जाएगा क्योंकि इक्वल का भी साइन है। अब देखो इसका एरो किस साइड में है, उस साइड में, तो इसका शेड उधर चला जाएगा, यानी 2 से ग्रेटर इधर आ गया, लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2। तो एक 2 दूसरा आंसर आ गया। तीसरा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2 से शुरू हुआ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। 2 में तो क्लोज इंटरवल आ गया और इन्फिनिटी ये ओपन में रहता है। ये क्लोज का मतलब 2 भी इंक्लूडेड है आंसर में, और अगर ओपन आता, मानो यहाँ ऐसे आ जाता, तो 2 ओपन इंटरवल है, उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट यहाँ इंक्लूडेड है। तो आपको 3 तरीके जो बताए थे आंसर में, इस तरह से आप लिख सकते हैं।